नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री जो इस समय घोटाले की जांच में जो शराब घोटाला चल रहा है दिल्ली में, उसमें सीबीआई की कस्टडी में इस समय मौजूद हैं। 2 दिन की अभी उनकी जो सीबीआई रिमांड है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है। तो उससे जो मनीष सिसोदिया है, उनकी जो होली है वो इस बार जेल के अंदर ही बीतने वाली है, ये पूरा तय है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि देश के जो बड़े बड़े विपक्षी नेता हैं, जो लगातार सीबीआई, ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनके दायरे में आते रहते हैं, उनके शिकंजे में आते रहते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं सीबीआई और ईडी के सताए हुए जो विपक्षी नेता हैं, जिनको इनकी जांच से गुजरना पड़ रहा है अभी भी, वो अब एक साथ आ चुके हैं और मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर तमाम जो ये विपक्षी नेता हैं, इन्होंने मांग की है कि इनके खिलाफ साजिशन, ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इनको तत्काल रिहा कर देना चाहिए। और जो ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इसको माननीय प्रधानमंत्री को बंद करना चाहिए, ये इस चिट्ठी में कहा गया है। और इस चिट्ठी को लिखने वाले और इनमें शामिल होने वाले नेताओं के अगर नाम हम आपको बताएं तो इसमें सबसे प्रमुख हैं जो चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के इस समय मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो इस समय तेजस्वी यादव हैं, और इसमें शरद पवार हैं जो एनसीपी के चीफ हैं, महाराष्ट्र में विपक्षी नेता हैं इस समय। और आप दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, बड़े नेता हैं, विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला, वो इसमें शामिल हैं। और अभी जिनके हाथ से शिवसेना और जो तीर कमान अब उनके हाथ से निकल चुका है, ऐसे आपके उद्धव ठाकरे हैं। और दूसरी तरफ आपके अखिलेश यादव, जिनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समाप्त होने जा रही है। और एक और हैं ममता बनर्जी, जो लगातार, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसियां हो, उनको बंगाल आने से किस तरीके से रोकते हैं, इसका आपने जीता जागता उदाहरण पिछले कुछ सालों में देखा है। तो ये तमाम वो नेता हैं जो अब मनीष सिसोदिया की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि जो ये मंत्री हैं, जो ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे इसमें भगवंत मान भी इसमें शामिल है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, खुद अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है, चिट्ठी लिखने वालों में उनके हस्ताक्षर। तो कुल ऐसे 8 विपक्षी नेता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि मनीष सिसोदिया को तत्काल रिहा किया जाए और उनके खिलाफ जो ये षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई हो रही है घोटाले के नाम पे, इसको बंद करना चाहिए, जो सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने खुला एक पत्र लिखा है। तो देखिए, अगर एक एक कर हम इन विपक्षी नेताओं की बात करें और इनकी अगर हम बात करें कि क्यों इन्होंने ये लेटर लिखा है, तो आपको ये शायद पता होगा कि तमाम जितने भी हमने ये नाम गिनाए 8 जो नेता हैं, इनके खिलाफ या तो ईडी की कार्रवाई चल रही है, या सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, या कोई ना कोई ऐसी जांच एजेंसियां हैं जिसके दायरे में इनके वहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हुए या उनकी सरकार रहते हुए इनके खिलाफ या तो घोटाले के आरोप हैं या घोटालों की जांच चल रही है। तो इसी वजह से ये सारे विपक्षी नेता एक साथ आ चुके हैं, ताकि हम इस समय अगर इन सेंट्रल एजेंसियों पर दबाव बनाएंगे तो शायद जो मनीष सिसोदिया हैं वो रिहा भी हो जाएं, और हमारे खिलाफ जो आरोप चल रहे हैं, तमाम जो जांचें चल रही हैं घोटालों की, सीबीआई या ईडी की, वो भी बंद हो जाएं। तो इसीलिए इन्होंने ये लेटर लिखा है। अगर हम एक एक कर अगर बात करें, सबसे पहले चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इनकी बेटी हैं जो, वो खुद शराब घोटाले में फंसती नजर आ रही हैं। जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ मनीष सिसोदिया इस समय शराब घोटाले में घोटालेबाज के तौर पे इस समय जेल में बंद हैं, सीबीआई की रिमांड में हैं। लगभग 1300 से करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला बताया जाता है। उस आरोप में अभी मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं। और इसी आरोप में, इसी शराब घोटाले में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी जो बेटी है वो खुद इस शराब घोटाले में संलिप्त पाई गई है और उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है, और कभी भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसलिए जो के चंद्रशेखर राव हैं, जो सपना संजो रहे हैं कि हम एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी को उखाड़ फेंक के सेंट्रल में अपनी सत्ता काबिज करेंगे, ये दूर दूर का सपना नज़र आ रहा है। लेकिन अभी उनकी बेटी पे जो सीबीआई और ईडी का शिकंजा अब धीरे धीरे कसता नज़र आ रहा है, उसी की बौखलाहट है कि के चंद्रशेखर राव इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं,
जो इसमें चिट्ठी में जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है मनीष सिसोदिया को रिहा करने की, उसमें सबसे पहले नंबर पर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर दें अरविंद केजरीवाल के तमाम ऐसे घोटाले हैं। अगर हम एक लंबी श्रृंखला आपको बता दें उनके घोटालों की, चाहे वो आपका जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया के रहते हुए तमाम जो सौंदर्यीकरण के कारण 26-30 लाख के एक कमरे में पुताई करने का उन पर आरोप लगता है। बड़ा घोटाला शिक्षा में किया गया है। चाहे वो आपका बिजली घोटाला हो, किस तरीके से बड़े बड़े मीटरों को बढ़ा कर 1-1 लाख रुपए के उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। और चाहे वो आपका प्रदूषण के नाम पे इतने तमाम जो इन्होंने ये आपके प्रदूषण को कम करने के संयंत्र लगाने के काम पे जो इन्होंने घोटाले किए हों, और चाहे आपका ये बस घोटाला हो, तमाम ऐसे घोटाले हैं दिल्ली के जो लगातार जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना जी, वो लगातार इनकी फाइलें जो हैं वो लगातार भेजते आ रहे हैं। और चाहे विपक्षी नेताओं की जासूसी करने का आरोप हो, तो अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हुए नहीं हैं। अपने को लगातार सफ़ेद शर्ट पहनते हैं लेकिन दूध के धुले नहीं हैं। उनका जो अंदर है, वो जो उनके अंदर जो तमाम घोटाले बसे हुए हैं, एक न एक दिन इनका घोटालों का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। और अरविंद केजरीवाल खुद इस शराब घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं। और ईडी की जो चार्जशीट है उसमें खुद अरविंद केजरीवाल का नाम आया है कि इन्होंने किस तरीके से जो इन्हीं के पार्टी के जो इसमें आरोपी हैं शराब घोटाले में, उनके साथ उन्होंने फेस टाइम में बातचीत की थी। जो मुख्य आरोपी इस शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, जो इस समय सीबीआई के कब्जे में हैं, उनके साथ जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद फेस टाइम में बात करते हुए नजर आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की भी बौखलाहट साफ तौर पे नजर आती है, इसीलिए उन्होंने इस लेटर में साइन किया है। और दूसरी तरफ भगवंत मान के लगातार ऐसे बड़े बड़े जो एमएलए हो, चाहे उनके कैबिनेट मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम जो बड़े बड़े घोटालों में इस समय जेलों की हवा खा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने वहाँ पंजाब में किस तरीके से खालिस्तानियों ने अपना पैर पसार लिया है। लगातार जो वहाँ पर खालिस्तानी हैं वो पुलिस स्टेशनों पे किस तरीके से पूरा कब्जा कर लेते हैं, और वहाँ की जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं वो सरेंडर करते हुए नज़र आते हैं उनके सामने। और जो आरोपी है उसको किस तरीके से एक ही दिन में रिहा करने के लिए आगे कर देते हैं। तो आपने खुद देखा वहाँ पर कानून व्यवस्था का किस तरीके से खालिस्तानियों के सामने सरेंडर हो चुका है। तो उससे वो उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको चिंता सता रही है मनीष सिसोदिया की, दिल्ली की चिंता सता रही है, अपनी पार्टी के नेता की चिंता सता रही है। पंजाब की जनता जो इस समय त्रस्त है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के पास आते हैं, कहते हैं कि G20 की मीटिंग होने वाली है, कोई बड़ा ऐसा कोई वहाँ पर कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई समस्या ना हो, इसलिए हमें लगभग 50 से ज़्यादा कंपनी जो आपकी अर्धसैनिक की टुकड़ियाँ, चाहे वो BSF हो, CRPF हो, RPF हो, तमाम ये जो बटालियन हैं, इनको हमें थोड़ा कुछ समय के लिए वहाँ सुरक्षा के लिए दे दीजिए। तो मतलब पंजाब पुलिस पर उनको भरोसा नहीं रह गया है, खुद ही जो भगवंत मान है, इसलिए अमित शाह जी से यहाँ पर सुरक्षा की मांग करते हुए नज़र आते हैं। और अमित शाह जी ने 50 टुकड़ियाँ जो अर्धसैनिक बलों की हैं वो पंजाब रवाना कर दी गई हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए कि वहाँ पर जो कानून व्यवस्था के हालात हैं, वहाँ पर खालिस्तानी किस तरीके से पैर पसार रहे हैं, उसके सामने जो पूरी भगवंत मान गवर्नमेंट है उसने सरेंडर कर दिया है। तो भगवंत मान का भी लाजमी है कि उन्होंने इस लेटर में क्यों इन्होंने साइन किया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो लगातार ईडी और सीबीआई की जांच के घेरे में हैं, उनको लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पहले तो जो ममता बनर्जी हैं उनके जो करीबी थे, उनको जब पूछताछ के लिए सीबीआई वहां पर उनको गिरफ्तार करने जाती है तो ममता बनर्जी किस तरीके से सीबीआई का रास्ता रोक लेती है, सीबीआई के अधिकारियों को कैद कर लेते हैं। फिर इसमें जब कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद सीबीआई जांच में वो सहयोग का भरोसा देती हैं। और अभी उनके भतीजे किस तरीके से सीबीआई जांच में फंसते हुए नज़र आते हैं। तमाम बड़े बड़े घोटाले जो ममता बनर्जी ने भी किए हैं, चिट फंड का घोटाला हो, बड़े बड़े ऐसे घोटाले हैं, उसमें जो ईडी और सीबीआई की जांच के घेरे में ममता बनर्जी के बड़े बड़े मंत्री फंस चुके हैं। चाहे वो अभी आपने नोटों का जखीरा जो था वो किस तरीके से उन्हीं के मंत्री के पास पाया गया था, उसकी तमाम जो फोटोएं थी आपने भी देखी होंगी। एक मंत्री थे ममता बनर्जी के, उनके नोटों का जखीरा आपने खुद देखा होगा, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया बाद में। मोटा शरीर है उनका, लेकिन उससे भी ज़्यादा मोटी रकम वहाँ पर प्राप्त हुई, लगभग
20 करोड़ 40 करोड़ ऐसे करके गिनती में भी थक जा रहे थे सीबीआई और ईडी की और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोग। तो आपने उनका घोटाला देखा। तो ममता बनर्जी अलग ही परेशान है सीबीआई ईडी से, तो इसलिए उनका भी जो लेटर में नाम लिखना है और प्रधानमंत्री को जो सिसोदिया को रिहा करने का मांग है वो लाजमी लगता है कि वो भी परेशान लगती हैं। ममता बनर्जी तमाम घोटालों में फंसती हुई नज़र आती हैं और उनकी जांच अभी भी चल रही हैं। तो ममता बनर्जी भी काफ़ी त्रस्त लग रही हैं सीबीआई ईडी से, इसलिए उन्होंने भी लेटर लिखा है। दूसरी तरफ शरद पवार, जो वहाँ पर तमाम बड़े बड़े बैंक घोटाले हैं, जो वहाँ पर तमाम जो सहकारी बैंक के बड़े बड़े घोटाले हैं, उनमें सिंचाई घोटाले अजीत पवार का नाम आता है, उसमें सीबीआई ईडी उसमें लगातार जांच कर रही है। उसमें जो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार, उनमें भी लगातार वो शिकंजे में कई बार फंसते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए उनका भी इसमें काफ़ी तरीके से जो परेशानी उनकी भी झलक आ रही है, इसलिए उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए पक्ष में लेटर लिखा है प्रधानमंत्री के लिए कि इनको रिहा कर दीजिए। और दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे का तो समझ में नहीं आता है आखिर पार्टी नाम ही क्या है, क्योंकि वो ना तो वो शिवसेना के रहे, ना उनके पास अब कोई तीर कमान है। आखिर उनका इस लेटर में नाम लिखना तो समझ में नहीं आता है। शायद जो अरविंद केजरीवाल हैं, बीएमसी इलेक्शन शायद एक साथ लड़ना चाहते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, इसलिए उन्होंने कहा चलो हम आपको एक अच्छा पद दे देते हैं, आप भी इस लेटर में आप अपना नाम लिख लीजिए, आप भी एक साइन कर दीजिए। और जो संजय राउत ईडी के लगातार एक बार जेल की हवा भी खा चुके हैं लगभग 6 से 7 से 8 महीने की, तो उनकी भी बौखलाहट साफ तौर पे नज़र आती है कि जो संजय राउत फंसते हुए नज़र आते हैं और ख़ुद उद्धव ठाकरे की पत्नी भी उसमें फंसती हुई नज़र आती हैं। खुद उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कई जांचें हो रही हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम बड़े घोटाले हुए हैं, उनकी भी जांच सीबीआई ईडी कर रही हैं। तो उनका भी जो बौखलाना है वो साफ तौर पे नज़र आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ऐसा सबक सिखाया है कि उनके पास तो अब पार्टी ही नहीं रह गई है। तो उद्धव ठाकरे की भी बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेताओं के घर में किस तरीके से बड़े बड़े नोटों के जखीरे मिले, इत्र के बड़े बड़े व्यापारी मिले, उनके घरों में दीवारों में खोद खोद के पैसे निकाले गए। तमाम जो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला है उसकी जांच हो रही है। इनके मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम बड़ी बड़ी भर्तियां हुई थी जिनकी जांच अभी सीबीआई ईडी कर रही है। तो उसमें भी खुद जो अखिलेश यादव है, उनकी जो सरकार है वो कटघरे में है, इसलिए उन्होंने इस लेटर में उनका शायद उनसे पीछा छूट जाए सीबीआई ईडी से, इसलिए इस लेटर में उन्होंने भी अपना नाम लिखा है। फारूक अब्दुल्ला के तो क्या ही कहने, जम्मू कश्मीर में तमाम इतने बड़े घोटाले हुए जिनकी जांच आज तक कभी हुई नहीं। अब जैसे ही धारा 370 हटी है तब से वहां पर ईडी और सीबीआई जा पा रही है, केंद्रीय एजेंसियां जा पा रही हैं। तो रोशनी जैसे एक्ट के तहत तमाम जो बंदर बांट किए गए जो भूमि के, अब वो धीरे धीरे बुलडोजर के तहत उनको अब वापस ही कराया जा रहा है। तो ये जो बड़े नेता हैं जिन्होंने वहाँ पर मोटी रकम खाई है, अब ये इनकी जो बौखलाहट है वो साफ तौर पे नज़र आ रही है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला भी चिल्ला कर लिख रहे हैं उस लेटर में कि मनीष सिसोदिया को रिहा कर दिया जाए। तो ये रही है फारूक अब्दुल्ला की बात। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, पढ़ाई तो शायद उनसे पूरी हो नहीं पाई, लेकिन बने बैठे हैं वहाँ के उप मुख्यमंत्री। अब उप मुख्यमंत्री की हालत देखिए, उनके जो पिताजी हैं वो लगातार सीबीआई ईडी के चारा घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं। इतने 22 मुकदमे हैं उनके खिलाफ, उसमें किसी में जमानत मिलती है, किसी में जेल की हवा मिलती है। लेकिन जेल भी कैसी है कि फार्म हाउस में उनका इलाज चल रहा है, कहीं वो इधर उधर किडनी का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो बधाई खा रहे हैं। यहाँ पर उनके बेटे हैं उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो खुद रेलवे के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके घोटाले में वो खुद फंसते हुए नज़र आते हैं। और जो तमाम बड़े बड़े मॉल बनाए गए हैं वहाँ पर उनके घोटाले में भी वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो तेजस्वी यादव हैं वो भी अपने जो सीबीआई और ईडी का रोना रो रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी साजिश हो रही है, तो जो मनीष सिसोदिया हैं इनको ही बचा लिया जाए, क्या पता हमारा जो केस है वो भी इस दबाव में छूट लिया जाए। तो ये तमाम जो नेता हमने जिनकी अपनी अपनी कहानी है, ईडी और सीबीआई के रिश्ते हैं, इनके जो घोटालों के रिश्ते जो ईडी सीबीआई खंगाल रही है उससे बचने के लिए मनीष सिसोदिया को रिहा करना चाहते हैं, ताकि इनके भी जो केस हैं वो ऐसे ही बंद हो जाए। बाद में इनका जब नंबर आए तो ये इनके लिए भी ये पक्ष में एक लेटर लिख ले। तो ये तमाम वो नेता थे जो ईडी और सीबीआई के सताए हुए हैं। यूँ कहें तो जो मोटी गड़ी कमाई जो आम टैक्स पेयरों की है
जो लोग मेहनत कर करके, श्रम कर करके, खून पसीना बहा करके जो अपनी मेहनताना कमाते हैं, उसमें से एक हिस्सा वो सरकार को देते हैं ताकि जो और गरीब हैं, उनसे नीचे तबके, उनको कुछ फ़ायदा पहुंच सके। लेकिन फ़ायदा कहाँ पहुंचेगा? ऐसे बड़े बड़े घोटालेबाज ये मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े बड़े विपक्षी नेता बैठे हैं, जब इनकी सरकार आती है ये पूरा पैसा चपट कर जाते हैं, और जब इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई शुरू होने लगती है तो ये छाती पीटने लगते हैं कि हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। अब मनीष सिसोदिया, जिन्होंने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, अपने व्यापारियों को, शराब व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाया, उनसे 100-100 करोड़ के डोनेशन लिए और उससे गोवा का इलेक्शन लड़ा। अब जब उनसे ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है कि हमें बताइए ये 100 करोड़ कहाँ कहाँ से आए, तो उनके मुंह पर ताला जड़ चुका है। और लगातार ये कहा जा रहा है कोर्ट में कि मेरी भी जो बीवी है वो 20 साल से लगभग बीमार है, और बीमारी का इस तरीके का नज़ारा मिलता है कि उनकी जो बीवी है वो जो दिल्ली के छात्र हैं, इस समय अपनी पढ़ाई के, परीक्षा के टेंशन में है, उनके सामने उनके लिए लिखाया जा रहा है कि आई लव मनीष सिसोदिया। क्यों भाई? आजकल जो बच्चे हैं नर्सरी में पढ़ते हैं, उनसे भी लिखाया जा रहा है कि आई लव मनीष सिसोदिया, जिनको ये पता ही नहीं कि मनीष सिसोदिया के कैसी हालत है, उनकी कैसी सूरत है। उनको पता ही नहीं मनीष सिसोदिया कहाँ है। जो मैडमें हैं वो लिख लिख के पेपर दे के बच्चे आ रहे हैं, उनके गेट पर पहले ही पहुंच जा रहे हैं, बच्चों लिखो इसमें कि आई लव मनीष सिसोदिया, आपके बिना हमारा ये पेपर नहीं हो पा रहा अच्छे से, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, मनीष अंकल आइए, बाहर आइए, आपको फंसाया जा रहा है, सीबीआई ईडी की आपके खिलाफ ज़बरदस्ती आपको जेल भेजा गया है। जिनको पता ही नहीं सीबीआई और ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, उन बच्चों को ये तक नहीं पता कि उनके जो मनीष सिसोदिया अंकल हैं वो किस घोटाले में अंदर गए हैं। ज़रा उन बच्चों के पेरेंट्स से हम ये निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को ज़रा बताइए कि वो किस घोटाले में अंदर गए हैं। एक बोतल के साथ एक फ्री, ज़रा बताइए आपके बच्चे जब ये बड़े होंगे, जो आज ये लिख रहे हैं मनीष सिसोदिया अंकल, इनको छोड़ दीजिए। अगर यही मनीष सिसोदिया अंकल आपके इन बच्चों को, जिनके जो आज लेटर लिख रहे हैं आई लव मनीष सिसोदिया, अगर इन्हीं को एक के साथ एक बोतल फ्री देंगे, तो क्या आप जो पेरेंट्स हैं, क्या आप अपने इन बच्चों को बोलेंगे कि इस प्ले कार्ड पर लिखिए आई लव मनीष सिसोदिया, जो एक के साथ एक बोतल फ्री देते हैं, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री देते हैं, 2 पेटी के साथ 4 पेटी देते हैं? ऐसे मनीष सिसोदिया अंकल चाहिए आपको, या ऐसा कोई इंसान चाहिए जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, ना कि इन ठेकों की शिक्षा दे कि आपके बच्चे जो हैं वो ठेके के बाहर लाइन में खड़े हों? या जो आपके पैसे हैं जो आप इतने मेहनत से कमाते हैं, जो सरकार को दे देते हैं, वो सरकार इतने मज़े में ऐशो आराम करती है कि 100 करोड़ का जो फंड है वो गोवा के इलेक्शन में लगा देती है। ऐसे तो मंत्री नहीं चाहिए ना आपको। तो ऐसे लोगों से बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए। और जो भी पेरेंट्स, अगर कोई भी ये शिकायतें दिल्ली स्कूल से आ रही हैं कि मैडम ये कह रही हैं कि अगर बच्चे ये लेटर नहीं लिखेंगे तो उनको हम फेल कर देंगे या तो उनके अंक कम कर देंगे, तो अगर आपके बच्चों के साथ ये टॉर्चर हो रहा है, ये मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, तो तुरंत आप पुलिस में शिकायत करें और एलजी को लेटर लिखें, क्योंकि दिल्ली एलजी इस समय मुख्य भूमिका में है दिल्ली के पूरी व्यवस्था को देखने के लिए। उनको लेटर लिखें कि आपके बच्चे के साथ साजिश हो रही है, उसको मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। एक तो उसका पेपर चल रहा है, पेपर से छूटते आते हैं बच्चे, उनको बोल रहे हैं कि लेटर लिखिए मनीष सिसोदिया के लिए, जिनको वो जानते ही नहीं है कि वो एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री देने के आरोप में जेल में बंद हैं। तो ज़रा थोड़ा दिमाग लगाइए और इन नेताओं की अच्छी पोल ज़रा जांच लीजिए कि ये किस घोटाले में अंदर, तब जाके अपने बच्चों को बताइए कि असलियत क्या है आपके शराब मंत्री की। तो और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही इन विपक्षी नेताओं के झांसे में मत आइए, देश के लिए सोचिए, और आने वाले समय में 2024 में इन नेताओं की जमानत जब्त करने के बारे में ज़रूर सोचिए। नमस्कार।